प्यारे बच्चों, सप्तम कक्षा के प्रथम पाठ सुभाषितानी में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सुभाषितानी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सु का अर्थ होता है अच्छा और भाषितानी का अर्थ होता है कहावत, अच्छी कहावतें। ये वो अच्छी कहावतें होती हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, जो हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं, जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम और अच्छे वचन। जो पृथ्वी है इस पर तीन रत्न हैं, पहला जल, दूसरा अन्न और जो तीसरा है वो सुभाषित अर्थात मधुर वचन, अच्छे वचन, अच्छी कहावतें। मूढ़ई जो मूर्ख लोग हैं, पाषाण खंडेशु जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनको रतन संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा देते हैं। जैसे मूंगा है, पत्थर का टुकड़ा है, मूंगा रत्न आपने सुना होगा। तो जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको मूर्ख लोग रत्नों की संज्ञा देते हैं। वास्तव में जो तीन रत्न हैं वो जल, अन्न और सुभाषितम अच्छे वचन, अच्छी कहावतें हैं। आगे देखते हैं बच्चों। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। श्लोक संख्या 2 में सत्य की महिमा के बारे में बताया गया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो धरती है वो सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, जो भगवान सूर्य है वो सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, जो हवा है वो सत्य के द्वारा ही बहती है। सत्यम सर्वे प्रतिष्ठित, सत्यम सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है, स्थापित है, स्थित है। फिर से देखें प्यारे बच्चों। सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, जो भगवान सूर्य है वो सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, जो हवा है वो सत्य के द्वारा ही बह रही है। सर्वम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित स्थापित है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें कहीं पर भी दान का विषय हो, चाहे तप का विषय हो, बल का विषय हो, साइंस का विषय हो, विनम्रता का विषय हो, नीति का विषय हो, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धरती माँ है वो बहुत रत्नों से भरी हुई है। दाने, दान में, तपसी, तप में, तप करने में, परिश्रम करने में, शौर्य साहस में या बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, सहनशीलता में, नये नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, जो धरती है वो बहुत रत्नों से भरपूर है। तो दान देने वाला एक से एक मिलेगा, तप करने वाला भी एक से एक मिलेगा, शौर्य वाला, विज्ञान एक से एक बढ़ करके है, सहनशील व्यक्ति एक से एक है, नीतियाँ एक से एक हैं। तो हमें इनके विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो धरती माँ है वो रत्नों से भरी हुई है। आगे देखते हैं। जो श्लोक संख्या 4 है इसमें सत्संगति के विषय में कहा है कि हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही जो है बर्ताव करना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही में संगति करनी चाहिए। अगर झगड़ा भी करना है वो भी सज्जन व्यक्तियों के साथ हो, मित्रता तो हो ही सज्जनों के साथ, दुष्ट व्यक्तियों के साथ हमें कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। देखें ध्यान से। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रींच ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भि, अच्छे व्यक्तियों के साथ, सद्भि एव सद्भिरेव, अच्छे व्यक्तियों के साथ साथ आसित बैठना चाहिए। सद्भि, अच्छे व्यक्तियों के साथ कुर्वित करनी चाहिए। संगति, मित्रता, संगतिम कहेंगे साथ। सद्भि, अच्छे व्यक्तियों के साथ विवादम, झगड़ा करना चाहिए। अगर झगड़ा भी करना पड़ जाए, ये नहीं है कि अच्छे व्यक्तियों के साथ झगड़ा कर देना चाहिए, नहीं,
अगर झगड़ा भी हो तो अच्छे व्यक्तियों के साथ हो, मैत्रींच और मित्रता हो ही अच्छे व्यक्तियों के साथ। न ऐसद भी किंचित आचरित, जो ऐसद व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कि धन और धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है वही सुखी होता है। फिर से देखें, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या उपार्जन में, विद्या का संग्रह करने में, विद्या को सीखने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा जो लज्जा को छोड़ देता है वही व्यक्ति सुखी भवेत्, सुखी होता है। आगे देखते हैं बच्चों। अक्ष्मा वशीकृति लोके अक्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अक्षमा वशीकृति लोके, जो अक्षमा है वो वश में करने वाली है लोके संसार में। अक्षमया किम न साध्यते, अक्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, तो दुर्जन व्यक्ति है वो उसका कुछ नहीं कर सकता। फिर से देखें, अक्षमा वशी, अक्षमा वश में करने वाली कृति रचना है लोके संसार में। अक्षमा वशी, वश में करने वाली कृति रचना है लोके संसार में। अक्षमया, अक्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है, तो दुर्जन व्यक्ति है वो उसका क्या कर सकता है। प्यारे बच्चों, इसका एक बार अभ्यास देखते हैं। शब्दार्थ को आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। ये आपने मिलान करना है श्लोक के आधार पर। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सद्भि विवादम मैत्रींच न सद्भि किंचिदाचरेत आहारे व्यवहारे च नित्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आगे देखते हैं बच्चों, ये आपने उत्तर देने हैं एक एक वाक्य में। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो आप त्रीणि जो है देख करके लिख देंगे वहाँ पे। मूढ़ई कुत्र रत्न संख्या विद्यते, तो मूढ़ई कुत्र की जगह क्या आएगा, कुत्र की जगह आएगा पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, तो सत्येन आएगा यहाँ पे। कई संगतिम कुर्वित, किन के साथ संगति करनी चाहिए, सद्भि ही, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, तो का की जगह क्या आएगा, अक्षमा आएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। सत्य के द्वारा ही जो हवा है वो बहती है, तो क्या आएगा, केन। सद्भि है साहसित, तो क्या आएगा, कई, किन के साथ बैठना चाहिए। वसुंधरा की जगह क्या आएगा, का। विद्या की जगह क्या आएगा, कस्याः। और मैत्री की जगह क्या आएगा, किम। आगे देखते हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य कहाँ पर नहीं करना चाहिए, तो क्या आएगा, ये यहाँ पर तपसी, तपे, तप में, शौर्ये, विस्मये, नए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, जलम अन्नम सुभाषितम। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, आहारे व्यवहारे च। तो आगे देखते हैं। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, ये बहुत आसान है, आप स्वयं कर लेंगे। यहाँ धातु है कि धातु पूछी गई है कि किसमें कौन सी धातु है, तो करोति में क्री धातु, पश्यते में दृश्य धातु, भवेत में भू धातु और तिष्ठि में स्था धातु। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, बस ये इतना ही। आशा है कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।